आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक और शासन प्रशासन तक भी ये बात पहुंचे। जैसे कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, दादरा नगर हवेली हमारे लिए आज का दिन 11 अगस्त 1961 यानी कि आज ही के दिन हमारा प्रदेश भारत देश के साथ जो विलय की जो प्रक्रिया की हुई थी, और आज ही के दिन जो 11 अगस्त 1961 यानी कि आज ही के दिन दादरा नगर हवेली भारत देश के साथ ऑफिशियली मर्ज हो गया था और भारत देश का संविधान प्रदेश के ऊपर लागू हुआ था। आज ये बहुत बड़ा दिन है और हम हमेशा देखते हैं कि दादरा नगर हवेली प्रशासन दूसरे राज्यों का स्थापना दिन मनाता है, अलग अलग राज्यों का, लेकिन जिस विस्तार में जिस प्रदेश के इतना बड़ा इतिहास है, जानबूझकर इनकी जो वहीवटी तंत्र की जो मानसिकता है वो यहाँ सामने आती है कि दादरा नगर हवेली को या हमारे प्रदेश के इतिहास को आखिर क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों देश के सामने इसको बार बार छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। आज के दिन दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अलग अलग हमारे जो 26 पंचायत है उस विस्तार में आज के दिन आज के इतिहास के बारे में लोगों के बीच में चर्चा हुई, ऐसा कार्यक्रम हमने किया हुआ है। साथ ही आपके माध्यम से एक दूसरा बिंदु ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि हाल ही में ये करीब 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जो बारिश का बहुत होने की वजह से बहुत सारा यहाँ पर इस विस्तार में नुकसान हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि ये अपना अंबेडकर नगर की बात आ रही है, या फिर हम ग्रामीण विस्तार में खानेजोर जोन में कई विस्तार ऐसा है, या फिर ये सिलवासा विस्तार में कई विस्तार डूबा हुआ था। हम बार बार ऐसा कह रहे हैं कि जो अंबेडकर नगर की बात आ रही है तो वहां पर प्रशासन द्वारा ये फ्लैट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो नदी के किनारे ऐसे फ्लैट्स क्यों बनाए जा रहे हैं जहां पर हर बार बाढ़ आने की संभावनाएं होती है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही एक बड़े दुख की बात यह भी है कि हर बार प्रशासन द्वारा कि जब बाढ़ आती है, जो कुदरती आफत होती है, तो उसमें यह होता है कि कोई न कोई एनजीओ द्वारा, कोई न कोई संगठन द्वारा या राजकीय पक्षों द्वारा और जो सेवाभावी संस्थाएं होती है उसके माध्यम से जो पीड़ित परिवार है उनको सहाय करने की बात होती है। लेकिन ये देश का पहला ऐसा राज्य है, पहला ऐसा विस्तार है जहां पर वहीवटी तंत्र नोटिस जारी करके व्यापारी वर्ग को या औद्योगिक इकाइयों या जो सेवाभावी जो लोग उनको सेवा करना चाहते हैं उनको नोटिस करके जारी किया जाता है कि भाई किसी को देना नहीं देना है, और पर्याप्त हमारे पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। इस तरह से नोटिस जारी करके जो सेवाभावी जो लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं उनको रोका जाता है, और जो जो सेवा के नाम से कुछ चीजें देना चाहते हैं उनको भी रोका जाता है। आपने देखा होगा कि ये इंडस्ट्रीज विस्तार में या कई लोगों ने शायद इवन कांग्रेस पार्टी ने भी हमने लेटर लिखकर औद्योगिक इकाई सहाय मांगी कि जहां जहां जो पीड़ित परिवार है उनको राशन पानी मिलना चाहिए, या फिर जो घर की चीजें जो नुकसान है उनको यहाँ पर भरपाई मिलनी चाहिए। लेकिन वहीवटी तंत्र द्वारा ऐसा कहा गया है कि भाई कोई असामाजिक तत्वों द्वारा डरा धमका कर इसी चीज कुछ मांगे जा रही है, ऐसा कुछ ध्यान में आई है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो जिन लोगों ने इस तरह से अगर कार्य किया है कि पीड़ित परिवार के नाम से कोई अवैध तरीके से वसूली की है या है, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ना कि आप नोटिस जारी करके पूरे हर वर्ग को या जो एनजीओ संगठन जो सेवाभावी संस्थाएं हैं उनको आप नोटिस निकाल कर उनको रोका जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि वो मसाट विस्तार में ही उसके दूसरे दिन ही वहां पर मसाट पंचायत में जो पीड़ित परिवार को नहीं मिली चीजें, जो राशन पानी है या जो जरूरी चीजें वो नहीं मिली, दूसरे दिन मीडिया में आई। यानी कि जो प्रशासन की जो दावे कर रहे हैं कि हमारे पास सारे चीजें उपलब्ध थी और हम सक्षम है हर चीज देने के लिए, हालांकि हर जगह पर वहीवटी तंत्र नहीं पहुंच सकता है। जो सेवाभावी संगठन है, एनजीओ है या राजकीय पक्ष है, उनको सेवा करने का मौका देना चाहिए और इसमें वहीवटी तंत्र के माध्यम से बाध्य नहीं होना चाहिए। यही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह कि कल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश और दुनिया में मनाया गया, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के
अध्यक्ष की बात हो रही हो या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो बड़े बड़े अपने आप को नेता कहते हैं यहां पर, इवन खुद इस देश की जो राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या इनके जो बड़े राष्ट्रीय नेता है आदिवासियों के नाम पर, जो आदिवासियों के नाम पर अलग अलग बातें करते हैं, आदिवासियों के ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन कल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नहीं राष्ट्रपति का कोई ट्वीट आया या शुभकामनाएं की, नहीं प्रधानमंत्री जी की, नहीं अमित शाह जी की। और यहां पर प्रदेश में यहां पर किसी भी बड़े इनके जो भाजपा के नेता है, ये जो इनके जो अध्यक्ष है या जो यहाँ की जिला कमेटी है, इवन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि दादरा नगर हवेली में बाहुल्य आदिवासी विस्तार है, आदिवासियों के नाम पर राजनीति होती है। 26 ब्लॉक पंचायत है यहाँ पर, 26 में से मेरे ख्याल से 26 जगह पर जो जिला पंचायत सरपंच है उसमें 25 सरपंच आदिवासी है, इवन 26 जिला सदस्य आदिवासी है। तो सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में धूमधाम से खानवेल विस्तार में चौड़ा ग्राउंड में मनाया गया। हजारों की संख्या में यहां पर इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में भाजपा के यहां पर जिला पंचायत प्रमुख निशा भावर जी का एक आदिवासियों के नाम पर शुभकामनाएं तक नहीं दी, नहीं सोशल मीडिया पर ना ही कार्यक्रम में आई। हम आपके माध्यम से इवन वहां के वो जिला बीजेपी के जिला अध्यक्ष है सन भीमराव जी या फिर वो दीपक प्रधान जी या फिर इधर ये सांसद पुत्र अभिनव डेलकर जी, ये सब आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं। आदिवासियों के नाम पर अब तक राजनीति करके लाखों करोड़ों रुपया कमाया है, लेकिन जब आदिवासियों के त्योहारों की बात आते हैं, आदिवासी संस्कृति की बात आते हैं तो इनकी ये मौन हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहें कि जो निशा भावर जी है, ये जो जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये साबित करते हैं कि ये लोग वनवासी हैं। और ये जो निशा भावर जी खुद वनवासी है, सन भीमराव है, ये जितने भी जो मैं नाम ले रहा हूं ये वनवासी लोग हैं। इसलिए इनको आदिवासियों के प्रति जो उनको जो प्रेम है, जो भावना है, वो लोगों ने व्यक्त नहीं की। इसलिए आपके माध्यम से हम वनवासी निशा भावर का जिला पंचायत की जो रिजर्व आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, उस रिजर्व सीट के ऊपर से तत्काल राजीनामा देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अधिकार नहीं आदिवासी रिजर्व सीट के ऊपर बैठने का। तो हम आपके माध्यम से वनवासी निशा भावर का जिला पंचायती पद के ऊपर से जो आदिवासियों की रिजर्व सीट है उस पर से तत्काल इस्तीफा दिया देना चाहिए, ऐसा हमारी ये मांग है। साथ ही आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जैसे अभी हाल ही में अगरिया जी ने, बीजेपी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की झारखंड की बात की विद्यार्थियों पर। झारखंड के बारे में अगरिया जी चिंता ना करें, झारखंड के लिए झारखंड की सरकार और देश की वहां पर राहुल जी और प्रधानमंत्री जी वहां पर है, वो देश की चिंता कर रहे हैं। आप यहाँ की चिंता करो। आज यहाँ पर आप विद्यार्थियों की बात करो, पिछले 7 साल से यहाँ पर दादरा नगर हवेली में एलडीसी की एग्जाम नहीं हुई है। जो 7 साल पहले जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे आज तक वो वेट कर रहे हैं, उनकी एज पूरी हो रही है, उनके ऊपर बोलो। और वहां पर आंदोलन और की बात जो बात कर रहे हैं लोग, मैं आपको बताऊं दादरा नगर हवेली में आंदोलन करने की बात दूर की बात, यहां पर बोलने की आजादी छीन ली गई है। यहां रैली करने के लिए, धरना करने के लिए, इवन हम जैसे नेताओं को भी ये आंदोलन रैली होने से पहले एक दिन पहले ही उठाया जाता है। यही नहीं है, यहां कोई मीडिया के साथ ही कुछ बोलना चाहता है और 2 शब्द लिख दे तो मीडिया वाले मित्रों के ऊपर झूठा एफआईआर करके, झूठा केस करके उनको भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। कौन सी बात कर रही है ये, अगर कौन सी बात कर रहे हैं? दादरा नगर में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था कलेक्टर कार्यालय के ऊपर, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। आप अगर जी दादरा नगर हवेली के दमनदीप के अध्यक्ष हो, यहाँ की चिंता करो, दूसरे राज्यों की चिंता करने के वहां के सरकार, वहां के नेता बैठे, आप यहाँ की चिंता करो। साथ ही आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये टीपी स्कीम जो करीब 7 यहां पर योजनाएं हैं अलग अलग विस्तारों में, इस टीपी स्कीम के माध्यम से जो योजना है, इस टीपी स्कीम योजना दादरा नगर हवेली के जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर, दुकान, रूम बने हैं, ये मेरे ख्याल से नगर पालिका विस्तार के आधी पब्लिक, आधी जनता इस स्कीम को प्रभावित हो रही है और आर्थिक रूप से बहुत ही उनको नुकसान होने वाला है। और मेरे ख्याल से ये जो होगा, ये टीपी स्कीम और साथ में जो जीडीआर 2023 जिसमें घर, दुकान, रूम अनऑथराइज किए गए हैं, ये 2 स्कीम और ये ऐसा काला कानून, इस 2 स्कीम और काला कानून की वजह से दादरा नगर हवेली की आधी जनता
को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँ कि ऐसे काले कानून लागू होने से पूर्व में यहाँ पर प्रदेश की जनता अपने हक अधिकार की बात ये सामने आकर इसका विरोध करे, नहीं तो आने वाले समय में कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्तमान समय में जो वहीवट तंत्र है, एग्रेसिवली जो भी नीति आती है, जो भी पॉलिसी है, जबरन अपने फायदे के लिए यहाँ पर लागू की जा रही है। तो ये जो टीपी स्कीम को लेकर आज नगर पालिका विस्तार में है, आने वाले समय में ये पूरे दादरा नगर हवेली में शुरू हो जाएगी। और ये ऐसी टीपी स्कीम की अगर हम बात यहाँ पर विशेष में करें आपके माध्यम से, तो लोगों के जानना चाहिए कि ये मेट्रो सिटियों के लिए ऐसी पॉलिसी होती है जनरली। दादरा नगर में 491 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और उसमें से आप हर जो पीड़ित परिवार है उसमें से किसी की जमीन जा रही है, उसमें से आप 40% जमीन डेवलपमेंट के नाम पर उनका आप जबरन छीन रहे हो। और साथ में ये भी है कि जमीन ले रहे हो आज आप 2026 में, और भाव दे रहे हो उनका, अगर कोई मुआवजा देने की बात आ रही है तो 2015 दे रहे हैं। तो ये इस तरह से जो टीपी स्कीम के माध्यम से और जीडीआर 2023 के बारे में लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। और जो भी बीजेपी है या हमारे जो कांग्रेस के भी कुछ जो जनप्रतिनिधि चुने हुए, उनको लोगों के बीच में जाकर इसको समझाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में ये दोनों योजना स्कीम की वजह से प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी आभार। पिंक जोन का क्या हाल है?